और चलिए रुक करते हैं भोपाल का। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सौरभ शर्मा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। सौरभ शर्मा और चेतन गौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ईडी ने यह केस दर्ज किया है। तो एक सिपाही जिसने अथाह साम्राज्य बना लिया, अब उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ। न सिर्फ सौरभ शर्मा बल्कि उसके दोस्त चेतन गौर के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। और हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख भोपाल से अनुराग मालवीय ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अनुराग, मनी लॉन्ड्रिंग का केस और ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में, क्या कुछ अपडेट है? अनुराग, क्या आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल। अनुराग, जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, एक सिपाही जिसने इस तरीके से पूरा काला साम्राज्य बना के रखा था, एक के बाद एक जो ठिकाने थे वो सामने आने लगे और अब ईडी ने केस दर्ज किया है। कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है सौरभ शर्मा की? आगे क्या कुछ होगा अनुराग? देखिए, अब जो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं जांच बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ईडी के द्वारा मामला दर्ज करने के बाद अब चूंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा केस है और विदेशों में अलग अलग जगहों पर जो है पैसा पहुंचा है, सौरभ शर्मा के साथ साथ चेतन सिंह के माध्यम से भी, इन दोनों के खिलाफ ये मामला दर्ज हो गया है। और अब बड़ी बात यह है कि अब निश्चित रूप से ये माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक के ये माना जा रहा था कि लोकायुक्त जैसी एजेंसियां जांच कर रही है तो ये जांच दब सकती है और कई बड़े नाम जो हैं या राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के नाम जो हैं वो छिपाए जा सकते हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे थे, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही थी। लेकिन अब ईडी के इस मामले में शामिल होने के बाद कई सारे बड़े नामों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चेतन सिंह से जो पूछताछ हुई है उसमें उसने कई बड़े नाम लिए हैं। तो अभी तो ईडी शुरुआती तौर पर इसमें एंट्री की है, लेकिन जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जाएगी कई सारे बड़े खुलासे सामने आने वाले हैं। जी बिल्कुल अनुराग, जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो कई लोग जो हैं वो रडार पर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। तो सौरभ शर्मा और चेतन गौर के खिलाफ केस दर्ज किया है ईडी ने। बता दें आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ। लोकायुक्त तब तक इस पर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन लोकायुक्त के बाद अब ईडी ने भी इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है। सौरभ शर्मा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ, जिस तरीके से उसने अवैध वसूली का काम किया है। और 52 किलो सोने की बात हो जो उसकी इनोवा कार से मिलती है, उसके अलावा जो उसके दोस्त जिसकी अथाह संपत्ति, घर में चांदी का मिलना, घर में कैश मिलना, इन सभी मामलों की जांच अब